हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? हम तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ अमाइंस। हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है। पिछले क्लास में हमने कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं भाई? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एंड थर्ड हमने कौन सा डिस्कस किया था? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। कौन सा डिस्कस किया था हमने? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो हमें तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। कौन सा? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है। तो देखो, हमें इसमें करना है क्या है? हमें लेना है नाइट्राइल्स कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? नाइट्राइल्स कंपाउंड। देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। क्या ले लिया हमने? नाइट्राइल्स। और नाइट्राइल्स से हमें क्या बनाना है भाई? अमाइंस बनाना है। क्या बनाना है? अमाइंस बनाना है। क्या है हमें? RCH2NH2, ये अमाइंस बनाना है। ठीक है। तो हमें चेंज क्या देखने को मिले? एक बार वो नोटिस करो। देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? तीन बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। ठीक है। तो हमने दो बॉन्ड, एक बॉन्ड है, सॉरी, कितने बॉन्ड है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। और इधर कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। तो हमें करना क्या है? दो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। और कितने बॉन्ड रखना है? सिर्फ एक बॉन्ड रखना है। फर्स्ट काम। सेकेंड, हमें क्या चेंज देखने को मिला? इधर कार्बन और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। और इधर हमें कितने हाइड्रोजन ऐड करनी है? दोनों को दो दो हाइड्रोजन देनी है। अब एक बार देखो, हमें हाइड्रोजन तो ऐड करनी है। ये तो रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करनी है और हमें दोनों को दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे ना, वो हम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे जो कम्प्लीटली क्या करवा दे? हाइड्रोजनेशन करवा दे। मतलब कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं भाई? कम पार्शियल हाइड्रोजनेशन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम दोनों बॉन्ड ब्रेक डाउन करने हैं और दोनों को दो दो हाइड्रोजन देनी है। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करने हैं जो क्या करवाएगा? कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करवाएगा। और वो रिएजेंट अपना कौन सा है? ध्यान से देखो, वो रिएजेंट हमें मिलेगा निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए और साथ में हमें क्या दिखाई दे? हाइड्रोजन। साथ में हमें क्या दिखाई दे? हाइड्रोजन दिखाई दे। तो ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है अपना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? पार्सली नहीं, कंप्लीटली क्या करेगा? ये हाइड्रोजनेशन करेगा। दोनों को क्या दे देगा? दो दो हाइड्रोजन, दो कार्बन को हाइड्रोजन और दो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो, ये सबसे सिंपल है बेचारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके साथ हमें कई बार एरो पे ये रिएजेंट देखने को नहीं मिलता। कई बार एग्जामिनर क्या दे देता है हमें? सोडियम इन मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है भाई? Hg। ठीक है। सोडियम इन मरकरी, साथ में C2H5OH, एल्कोहल। क्या मिल जाए हमें? एल्कोहल। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या सोडियम इन मरकरी एंड इथेनॉल अगर हमें मिल जाए, अल्कोहल, ये जो कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें, तो ये भी क्या करता है? कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करेगा। नाइट्राइल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? किस में कन्वर्ट कर देगा? अपना अमाइंस में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो हमें क्या पड़ा? नाइट्राइल्स का हम अगर कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन कर दे तो हमें क्या मिल जाते हैं? अमाइंस मिल जाते हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल किसका है? या तो रिएक्शन का है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट्स का होता है। तो हमें याद क्या करने होते हैं? नेमिंग रिएक्शन याद करनी होती है, और दूसरे हमें क्या याद करनी होती है भाई? ये रिएजेंट। ठीक है। तो दो हमने ऐसे शॉर्ट में याद रखा करो कि नाइट्राइल्स को अमाइंस बनाना है, उसमें चाहिए हमें इसका करना है कंप्लीटली क्या करना है? हमें हाइड्रोजनेशन। दो रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं,
निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम में से हमें एक मिलेगा, साथ में क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट सेम काम कौन सा करता है, सोडियम इन मरकरी और साथ में इथेनॉल। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या करेगा, हमें नाइट्राइल्स को किस में कन्वर्ट करके देगा, हमें अमाइंस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन और पढ़ा रही हूँ यहीं पर साथ में, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये रिएक्शन तो हो गई कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, वो रिएक्शन हम, उसका नाम क्या है, स्टेफन रिएक्शन। कौन सी है वो, स्टेफन रिएक्शन। यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी नाइट्राइल्स पर काम करती है। किस पर काम करती है, नाइट्राइल्स पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम जितने चीजों को लिंक करके पढ़ोगे ना, जितना चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम, उतनी चीजें क्या बनती जाएंगी, आसान बनती जाएंगी। तो हम चीजों को आसान ही तो करना है, तो देखो, क्योंकि वो जो स्टेफन रिएक्शन है ना, वो भी हाइड्रोजनेशन करती है। क्या करती है, हाइड्रोजनेशन नाइट्राइल्स कंपाउंड का। और ये तो करते थे पार्शली हाइड्रोजनेशन, वो करती, ये तो करते हैं अपने कैसा, कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन। लेकिन वो करती है पार्शली हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन तो करेगी लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगी, आधे तरीके से करेगी, पार्शली रूप से करेगी। इसलिए हमें अच्छा होगा हमारे लिए कि हम वो साथ में यहीं पर ही कंपैरिजन करके पढ़ लें, उस चीज को हमें से याद रहेगी। ठीक है, तो देखो, अगर हमने क्या लिया, यही नाइट उस रिएक्शन को हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई। अगर हमने लिए नाइट्राइल्स, ठीक है, और इस नाइट्राइल्स पे हमने यहाँ पर किया स्टेफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन। उसके रिएजेंट कौन से होते हैं वो देखो, SnCl2 और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। क्या मिलेगा साथ में, HCl। ठीक है, ये कौन से रिएजेंट है, स्टेफन रिएक्शन है, तो स्टेफन रिएजेंट है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो स्टेफन रिएक्शन में होगा क्या, कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। कैसा हाइड्रोजनेशन होगा, पार्शली हाइड्रोजनेशन। कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन तो ये दोनों कर रहे थे, दो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके दो दो हाइड्रोजन दे रहे थे। पार्शली में दो बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होंगे, एक बॉन्ड को क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, और दोनों को, एक बॉन्ड टूटा है तो एक ही क्या दोगे, दोनों को हाइड्रोजन दोगे। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का हमें एक बॉन्ड क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, और एक हाइड्रोजन इसको देनी है और एक हाइड्रोजन हमें इसको देनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, आर, दो बॉन्ड तो ऐसे ही रखने हैं, और एक बॉन्ड हटा के हमें एक इसको क्या देना है, हमें हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, दो बॉन्ड हमने एज इट इज रखे, नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं इमीन्स। क्या बोलते हैं भाई, इमीन्स बन जाते हैं अपने पास, अमाइंस नहीं, इमीन्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर बन गए ना, इसमें हम फर्दर दो केस और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, देखो, इसमें दो केस अपने बन सकते हैं। कौन से, दो पार्ट में इसको डिवाइड करो। क्या, अगर हम इसका क्या कर दे, इस पे अगेन स्टेफन रिएजेंट डाल दे, क्या डाल दे हम इस पे, अगेन स्टेफन रिएजेंट डाल दे, मतलब अगेन स्टेफन रिएक्शन करवा दे इस मीन्स की, मतलब हमें वापस से SnCl2 के साथ रिएक्शन करवा दे। ठीक है, और इसको क्या दे दे, HCl दे दे, तो क्या बनेगा। अब देखो, पार्शियल, ये रिएजेंट स्टेफन रिएक्शन में होता क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है, पार्शियली हाइड्रोजनेशन, मतलब एक ही बॉन्ड टूटेगा और एक ही की क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। तो अब एक बॉन्ड और तोड़ दो, फर्स्ट केस में एक बॉन्ड तोड़ा था हमने, एक एक हाइड्रोजन दे दी, अब अगेन एक बॉन्ड और ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर NH, एक हाइड्रोजन एक और देंगे तो NH2 हो जाएगा। तो देखो क्या बना, RCH2 NH2, वापिस देखो क्या बन गया, अमाइन सी तो बन गया। ठीक है, तो स्टेफन रिएक्शन के द्वारा दो बार स्टेफन रिएक्शन करेंगे ना नाइट्रल्स कंपाउंड पे, तब जाके हमें क्या मिलता है, अमाइंस। और ये थे अपने क्या, कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करवाने वाले, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो डायरेक्टली क्या कर देना है हमें, अमाइंस बना देना है। लेकिन अगर नाइट्राइल्स पे SnCl2 और HCl मिल जाए, इसको बोलते हैं हम स्टेफन रिएक्शन, ये मिल जाए तो एक बॉन्ड तोड़ के एक एक हाइड्रोजन देना है। फिर अगेन अगर ये मिल जाए, दोबारा से स्टेफन रिएजेंट, स्टेफन रिएक्शन करवानी हो, तो एक बॉन्ड और ब्रेक कर दो, दोनों को एक एक हाइड्रोजन और दे देनी है। ठीक है, अब देखो
हम स्टेफन रिएक्शन ना देखकर इस अमीन्स पर इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा दे, क्या करवा दे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे, वाटर दे दे इसको H3O पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा वो देखो, वो हम एक बार इस साइड में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। होगा क्या, अपने पास है क्या यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH, यही है ना अपने पास, और हमें देना है वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो मैंने H2O कैसे लिख लिया OH, और कैसे लिख लिया H, ऐसे लिख लिया वाटर को, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस बॉन्ड को ऐसे क्या कर दिया ब्रेक डाउन कर दिया, क्या कर दिया ब्रेक डाउन, मतलब CH के साथ इस कार्बन के साथ तो क्या लगा दो ऑक्सीजन लगा दो, नाइट्रोजन के पास क्या लगा दो ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, पार्ट पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो RCH है, इसके साथ एक ऑक्सीजन और लग जाएगा, क्या लग जाएगा इसके साथ एक ऑक्सीजन और लग जाएगा। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो है ही, और दो हाइड्रोजन ये लग जाएंगे, क्या बन जाएगा NH3। तो जब ये रिएक्शन अमाइंस पे हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, वाटर देते हैं, तो क्या बनता है एल्डिहाइड बन गया ना CHO ग्रुप, और साथ में अपने पास क्या बनता है अमोनिया NH3। क्लियर है। तो देखो अगर हमने इमीन्स पे हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या बना अपना एल्डिहाइड, यही बना है ना RCHO, और साथ में अपने क्या मिली हमें भाई अमोनिया गैस क्या हो गई बाहर रिलीज हो गई NH3, ठीक है। तो देखो दोबारा देखो एक बार, नाइट्राइल कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं रिडक्शन करवाते हैं। तो एक तो होता है पार्शियल रिडक्शन, आधा टुकड़ों में करके, एक होता है कंप्लीटली रिडक्शन, एक बार में ही सारा रिडक्शन कंप्लीटली हो जाए 100% हो जाए। तो 100% जो करने वाली रिडक्शन है, ये बोलो कंप्लीटली रिडक्शन हाइड्रोजनेशन जो करते हैं, रिडक्शन जो करते हैं, वो दो रिएजेंट है निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, इनके साथ में हाइड्रोजन आ जाए तो क्या करोगे दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक डाउन करके दो दो हाइड्रोजन दे देनी है, अमाइंस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सोडियम मरकरी, आज मरकरी और इसके साथ में क्या मिल जाए हमें इथेनॉल मिल जाए, क्या मिल जाए इथेनॉल, तो ये भी सेम काम करता है, क्या करेगा पार्सली नहीं कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करवाएगा, क्या बन जाएगा अमाइंस बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने साथ में आज एक रिएक्शन और पढ़ी स्टीफन रिएक्शन, रिएजेंट क्या यूज करोगे SnCl2 टिन क्लोराइड साथ में HCl एसिड यूज किया, तो क्या बना पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाता है, क्या करवाता है भाई पार्शियली हाइड्रोजनेशन, तो क्या होगा एक बार में एक ही बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तीन बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो दोनों को क्या देनी है एक एक हाइड्रोजन देनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गई एक हाइड्रोजन हमें यहाँ मिल गई, इसका नाम क्या है इमीन्स है, क्या नाम है इसका इमीन्स। अब आगे हमने इसके दो केस पढ़े हैं, हमें वापस से इसका क्या कर दिया स्टेफन रिएक्शन इसके ऊपर हमने फिर करवा दी, तो एक बॉन्ड जो बचा था उसको फिर ब्रेक डाउन कर दिया, एक हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन इसको दे दी और एक हाइड्रोजन इसको दे दी, तो ये सेम बन गया अमाइंस। स्टेफन रिएक्शन दो बार करवाने से अमाइंस मिलता है, इनको एक बार यूज करने पर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके क्या मिलता है अमाइंस मिलता है, ठीक है। सेकेंड अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे, इस पे हम वाटर दे दे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवा दे, तो हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड, जो हमने साइड में समझा था भाई एल्डिहाइड मिलता है, और क्या मिलता है अमोनिया गैस क्या होती है अपनी रिलीज होती है। तो एक बार इसको ध्यान से समझना, कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे हम। थैंक यू।